एक नया कंडीशन आया है कि अगर किसी विमेन के साथ कोई मेल सेक्स करता है अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज, तो विमेन को प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं है, मेल को प्रूफ करने की जरूरत है कि उसने ये नहीं किया जी। कितना वन साइडेड है ये। तो क्या इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि ये क्या लॉ है, ऐसा क्यों है कि बिना एविडेंस के सीधा मतलब केस फाइल हो जाता है, और क्यों ये वन साइडेडनेस क्रिएट हो रहा है? आपके रिसर्चर डेफिनेटली एक नया जो कानून भारतीय न्याय संहिता में आया है उसके बारे में बात कर रहे होंगे। उसका नाम है BNS 69। ये कानून कहता है कि अगर कोई भी पुरुष किसी महिला को डिसीटफुल मीन्स से सेक्सुअल रिलेशनशिप में इंड्यूस करता है, और ये डिसीटफुल मीन्स क्या हो सकते हैं, या तो वो कहता है कि वो उससे शादी करेगा, या फिर वो कहता है कि वो उसकी नौकरी लगवा देगा, या फिर उसको कहता है कि उसको प्रमोशन दिलवा देगा, और इन किसी भी ग्राउंड्स पे या फिर इंड्यूसमेंट से उसके साथ सेक्स करता है, तो उसको 10 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है। ऐसा कानून पूरे दुनिया में मुझे नहीं लगता कि है, लेकिन इंडिया में है। कहीं पे भी अगर दो लोगों के बीच में, दो अडल्ट लोगों के बीच में अगर शादी की बात होती है और वो किसी वजह से शादी तक नहीं पहुंच पाती है, मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में ये कहीं पे भी क्राइम है। और शादी की बात तो चलिए मैं एक पल को समझ सकती हूँ कि शादी में सेक्सुअल रिलेशनशिप भी उसका एक इनहेरेंट पार्ट होता है कि, तो हालांकि हम अडल्ट्स हैं गौरव, अगर किसी इंसान के साथ किसी को सेक्स करना है तो वो आप इस वजह से करोगे कि क्योंकि उसने बोला कि वो आपसे शादी कर देगा। मेरे लिए ये चीज कोई मुझे बहुत ज्यादा समझ भी नहीं आती। आई थिंक विमेन की स्मार्टनेस और विमेन की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को बिलिटल किया जा रहा है। एग्जैक्टली गौरव, बिल्कुल बिल्कुल। आप एक पिंक मूवी में कह रहे थे यस मीन्स अ यस, नो मीन्स अ नो, लेकिन आप यहाँ पे सडनली ये कह रहे हैं कि यू सेड यस बट लेटर ऑन यू आर टर्निंग इट इनटू अ नो जस्ट बिकॉज आपकी शादी नहीं हुई है। तो अब आदमियों को तो वो कंसेंट कैसे समझे वो और कैसे ना समझे, मुझे बड़ा अजीब लगता है। लेकिन जैसा मैं कह रही थी, शादी के प्रिटेक्स्ट में आप चलो सेक्सुअल रिलेशनशिप फिर भी समझ सकते हैं, बट ये क्या है कि किसी ने आपको बोला कि वो आपकी नौकरी लगवा देंगे और आप उनके साथ सेक्स कर लो, और अगर आप कर भी लेते हैं तो क्या आप अपनी उस चीज़ में विलिंगनेस नहीं कर रहे हैं? क्या आप डिसीजन मेकिंग पावर नहीं लगा रहे हैं कि आप किसी के साथ सिर्फ क्योंकि उसने बोला कि वो आपको नौकरी दिलवा देगा आप किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में जा रहे हैं? और अगर आप जा रहे हैं तो वो तो एक म्यूचुअल बेनिफिशियल सिचुएशन हो गई ना, राइट? और वो अपने आप में ही मॉरली क्वेश्चनेबल है। यस, और अगर म्यूचुअली बेनिफिशियल नहीं है और अगर आप नहीं करना चाहते हैं, हमारे पास ऑलरेडी कानून है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का। अगर कोई इंसान अगर आपको इस तरह का प्रोपोजिशन दे रहा है कि आप मेरे साथ सेक्स कर लीजिए, मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा या प्रमोशन करवा दूंगा, वो तो ऑलरेडी सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंडर पीनलाइज होता है। तो नहीं, वहाँ पे भी आप नहीं जाएंगे, आप एक्चुअली उस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर लेंगे, लेकिन अगर उसके बाद अगर आपको एडवांटेज नहीं मिल पाता है उसका, तो आप केस कर देंगे। मतलब आप एक इलीगल काम करेंगे, काइंड ऑफ इलीगली हो गया, बाउंड्रीज में है वो। एक इमोरल एक्ट, एक इमोरल एक्ट। और कहीं ना कहीं लेट अस एक्चुअली एक्सेप्ट द फैक्ट कि अगर किसी को अपनी मैरिज की बात करते हैं, अगर किसी को मैरिज और सेक्स में सिमिलैरिटी नहीं रखनी या इनको क्लोजली एसोसिएट नहीं करना, या आपके लिए प्री मैरिटल सेक्स एक बिल्कुल गलत चीज है, तो भाई आप शादी तक इंतजार कर लीजिए ना। अगर आपको किसी ने बोला भी है कि मैं आपसे शादी करूंगा, एग्जैक्टली, आप तो शादी होने के बाद कर लीजिए। एक तो आप प्री मैरिटल सेक्स में खुद जा रहे हैं, लेकिन अगर किसी को दोषी ठहराना है, उसको भी मैं इमोरली बोलूंगी अगर उसके हिसाब से, तो एक इमोरल एक्ट को एक क्रिमिनल चोला उड़ा दिया गया है अब हमारे कानून में, लेकिन पनिशमेंट सिर्फ आदमी को मिलेगी, औरत को नहीं मिलेगी। तो बहुत ही ज़्यादा बहुत सारे लोग, जैसे बहुत सारी महिलाएं मुझे कहती हैं गौरव कि यू डोंट अंडरस्टैंड द सफरिंग ऑफ वुमेन, यू डोंट अंडरस्टैंड द सफरिंग ऑफ वुमेन। बहुत सारे पुरुष इस तरह के झूठे वादे करते हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ बहुत सारे पुरुष शायद ऐसे झूठे वादे करते होंगे,
और इस तरह से सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करने की ज़रूरत हो, मतलब ऐसे केसेस होते होंगे जहाँ पे कि ऐसा हो, लेकिन क्या एक पूरा का पूरा कानून बना दिया जाए उसके लिए जिसमें आदमी के लिए प्रूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाए हाँ। कि उसने ऐसा किया कि नहीं किया, और किसी भी तरह के एविडेंस की बगैर आप उस इंसान को जेल में डाल दो क्योंकि सज़ा 10 साल तक की है, ये कितना वाजिब है? और अगर इस तरह का झूठा इल्ज़ाम लगा के पुरुषों की जो ऑलरेडी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उसके बारे में आप क्यों नहीं बात करेंगे? इट कैन नॉट बी वन साइडेड। राइट आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक क्राइम किसी चीज़ को बोल रहे हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी कंसेंट इन्वॉल्व थी, इतने सब्जेक्टिव मैटर को आप एक इतना बड़ा अपराध बता रहे हैं। आई थिंक इट इज़ वेरी डेंजरस। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में लेके बात करते हैं ताकि जी। एक मतलब एक कॉमन इंसान के लिए भी रिलेटेबल बन जाएगी। जी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एम्प्लॉयर है, जी। अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एक फीमेल एम्प्लॉय को यस। अगर एक लेट्स से कि एक रूम में बुलाता है जी। और उससे बात करता है जी। एनीथिंग रिलेटेड टू परफॉर्मेंस या कोई भी, जी। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये पॉसिबल हो जाता है कि वो फीमेल एम्प्लॉय कंप्लेन कर सकती है बोल के कि मेरे साथ ऐसा प्रोपोजिशन रखा कि जहां पे कुछ क्विड प्रो क्रो को कुछ एक डील लाई कि यू विल हैव टू स्लीप विथ मी, तब मैं आपको रेज दूंगा, प्रमोशन दूंगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और उसको फिर बाद में मान लिया जाएगा विदाउट एविडेंस कि ये हुआ है, और फिर मेल को प्रूफ करना है। क्या मैं सही समझ रहा हूं कि ये नहीं हुआ? जितनी मेरी कानून की अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरह के केसेस मैंने आज तक देखे हैं, हाँ। बिल्कुल ऐसा ही होगा। ओ, जहां पे झूठा केस होगा हाँ। वहां पे ऐसा ही होगा। किसी भी सिचुएशन को, किसी भी इंटरैक्शन को बदला जा सकता है इस कानून के अंतर्गत एक अपराध में। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आज के समय पे ऑलरेडी जो हमारे रेप लॉज थे उनका मिसयूज़ हो रहा है पिछले काफ़ी सालों से, जब से इनफैक्ट 2012 से, जब से रेप लॉज इतने स्ट्रिंजेंट हो गए हैं कि पुलिस वालों को भी साफ नज़र आ रहा है कि केस बिल्कुल झूठा है, तो भी वो उसको झूठा नहीं बोलते और चार्जशीट फाइल कर देते हैं, आदमी को अरेस्ट कर लेते हैं। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से जिस तरह के मैंने केसेस देखे हुए हैं, अगर अपने पर्सपेक्टिव को शेप करूं, तो सेक्शन 69 का बिल्कुल इसी तरह से दुरुपयोग होगा। ऑलरेडी जहाँ पे ब्रोकन रिलेशनशिप है, परसों मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एक जजमेंट है जहाँ पे एक रेप केस को रद्द कर दिया गया, कॉश कर दिया गया, जहाँ पे 10 साल तक अफेयर था लड़के और लड़की के बीच में। ओके। 10 साल के अफेयर के बाद 1 साल हो चुका था ब्रेकअप हुए। हाँ। उसके बाद ये लड़की कहती है कि इसने मेरे को 10 साल तक शादी का झांसा देकर रेप किया। ओ माय गॉड। ठीक है, 1 साल बाद? जी, ब्रेकअप के 1 साल बाद, और टोटल 10 इयर्स का रिलेशनशिप। 1 साल तक सोए थे? हाँ, नहीं ये तो नहीं बोल सकते ना लड़कियों को। नहीं, बट ये कितना गलत है, राइट? बिल्कुल। तो यहाँ पे अब आप एक चीज देखिए, 10 साल का रिलेशनशिप था। उस 10 साल के बिगिनिंग में जब पहली बार सेक्स एस्टैब्लिश हुआ होगा, उस टाइम पे क्या उसने शादी का बोला था या नहीं बोला था? दिस इज द पॉइंट ऑफ कंटेंशन। वो 10 साल तक जो रिलेशनशिप चला, She was also there. She was also 10 there. साल तक। 10 साल तक, राइट? वो कंटिन्यूड जो रिलेशनशिप है वो या किसी शादी के प्रिटेक्स्ट पे था या नहीं था, ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। क्या उस महिला ने प्रूफ दिए होंगे एफआईआर दर्ज करने के लिए, ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। राइट। चौथा, किस तरह का, क्या किसी तरह का मेडिकल दिया गया, ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। फिजिकल प्रूफ? आंसर ये है कि कुछ भी नहीं दिया जाता। ओके। एंड दैट इज बिना एविडेंस, बिना प्रूफ के सिर्फ जो स्टेटमेंट है उसी ग्राउंड पे एफआईआर दर्ज होती है, आदमी का अरेस्ट होता है, उसको सालों साल केस झेलना पड़ता है। ये जो केस था, आई एम नॉट टू श्योर ये कितने समय चला, बट ऐसे भी केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अप्रैल में एक इस तरह के केस को रद्द किया था, झूठा रेप केस था वो। उसमें महिला शादीशुदा थी, एक बच्चे की माँ थी, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वो जाती हैं। हाँ। इस आदमी के साथ जो उनके घर पे टेनेंट बन के आते हैं। उनका अपने पति से डिवोर्स भी नहीं हुआ है, वो लंबे दौरान तक इस लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहती हैं
और उसके बाद ये लड़का, उनके बीच में जो भी डिफरेंसेस होते हैं, ये लड़का कहता है कि ये इनसे शादी नहीं कर पाएगा, तो उसके ऊपर जाके रेप केस फाइल कर देती हैं, राइट। उस आदमी को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा उस केस को रद्द करवाने के लिए। कितने लोग ऐसा अफोर्ड भी कर सकते हैं? उससे पहले आपका अरेस्ट होता है, आपकी एफआईआर दर्ज होती है, आपका अरेस्ट होता है, उसके बाद आपको सालों साल ट्रायल फेस करना पड़ता है। तो सेक्शन 69 में भी जैसा मुझे लग रहा है इस टाइम पे इसी तरह होगा। कॉर्पोरेट, पहले तो ये सिर्फ रिलेशनशिप्स के बीच में हो रहा था कि शादी का झांसा दिया, अभी तो इट्स एन ओपन ग्राउंड। मतलब दी ओनली कॉर्पोरेट पे बोलो, किसी भी अनजान इंसान को बोलो, इसने मुझे, मैं हम ऐसे केसेस में देख रही हूँ गौरव, किसी भी बात में कोई भी डिस्प्यूट हो सकता है, पैसे का डिस्प्यूट हो गया। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।